नमस्कार, प्राइम न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। योगी कैबिनेट में लव जिहाद का अध्यादेश पास हो चुका है। लव जिहाद पर 10 साल की सजा होगी। डीएम की अनुमति शादी के लिए जरूरी है। शादी से 2 महीने पहले देना होगा नोटिस। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर प्राइम न्यूज आपको दे रहा है। लव जिहाद को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो गया है। अध्यादेश पर मुहर लग गई है। जहां पहले ये कहा जा रहा था इस पर विचार विमर्श किया जाएगा और इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी भी साफ तौर पर आई थी, लेकिन अब ये फाइनल हो चुका है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट कैबिनेट की बैठक को लेकर सामने आ रही है। लव जिहाद को लेकर अध्यादेश पर फाइनल मुहर लग चुकी है। आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। 21 और प्रस्तावों के साथ लव जिहाद के खिलाफ जो प्रस्ताव आया है उस पर मुहर लग गई है। लव जिहाद पर 10 साल की सजा होगी। डीएम की अनुमति शादी के लिए जरूरी है। शादी से 2 महीने पहले डीएम को नोटिस देना होगा। लगातार धर्म परिवर्तन के मामले जो सामने आ रहे थे, लव जिहाद के मामले सामने आ रहे थे, नाम बदलकर जिस तरह से शादी का झांसा दिया जा रहा था उस पर योगी सरकार गंभीरता बरतती हुई नजर आई थी और चुनावी माहौल के दौरान ही सीएम योगी ने साफ कर दिया था, यह संदेश दिया था कि जल्द ही यूपी में इसको लेकर कानून लाया जाएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में इसको लेकर कानून बनाया गया और अब मध्य प्रदेश की तर्ज पर यहां पर कानून लाने की बात की गई थी, लेकिन अब कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। कहा जा रहा था कि फिलहाल के लिए कैबिनेट में इस पर चर्चा की जाएगी और अगली कैबिनेट की बैठक में इसे पास कराया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी अपडेट फिलहाल आपको हम दे रहे हैं। कैबिनेट में चर्चा हो चुकी है। लव जिहाद पर अध्यादेश पास हो गया है। लव जिहाद पर 10 साल की सजा होगी। डीएम की परमिशन लेना जरूरी है शादी के लिए और शादी से 2 महीने पहले डीएम को नोटिस भी देना होगा। हालांकि इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी भी सामने आई थी कि 2 युवाओं को अपनी पसंद का पार्टनर चुनने की इजाजत है और उसमें दखल ना दे सरकार, लेकिन दूसरी ओर लगातार जिस तरह से धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे थे और नाम बदलकर झांसा देकर शादी के वादे कर लव जिहाद के जितने भी मामले सामने आए, जो वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था उस पर गंभीरता बरतती हुई योगी सरकार साफ तौर पर नजर आ रही है। लव जिहाद को लेकर अध्यादेश पास हो गया है। प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। योगी कैबिनेट में प्रस्ताव पर मुहर लगी है। 10 साल की सजा होगी लव जिहाद पर और डीएम की अनुमति शादी के लिए जरूरी होगी। हमारे सहयोगी अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जानकारी लेते हैं। अंकित, अभी हाल फिलहाल में ये कहा जा रहा था कि अभी कानून आएगा और कुछ ही देर पहले ये भी अपडेट आई थी कि कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन अब बड़ी अपडेट जो आई है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, निश्चित तौर से बहुत ही बड़ी खबर है इस वक्त की, और क्योंकि लव जिहाद को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही थी कि इस विषय पर कानून बनाया जाए और वो आज अंतिम घड़ी जो है वो आ चुकी है और कैबिनेट की मोहर भी लग चुकी है। अब सिर्फ विधानसभा में रखना है, विधानसभा में पास कराकर राज्यपाल से उसकी अनुमति लेनी है। ये थोड़ा लंबा वक्त होगा, लेकिन कैबिनेट की आज अंतिम मोहर लग चुकी है लव जिहाद मसले पर और उसका जो नियम है वो भी पूरी तरह से तय हो चुके हैं। अभी कई दिन पहले ही 3 से 4 दिन पहले ये खबर आई थी कि विधि विभाग को गृह विभाग ने प्रस्ताव भेजा है और उस पर कानून मंत्री का बयान भी आया था कि जल्द से जल्द इस पर विचार किया जाएगा और आज वो योगी कैबिनेट में आज ये प्रस्ताव पास हो चुका है ना। और लगातार अब उन लोगों के लिए खतरे की घंटी है जो लोग अपना नाम छिपाकर, अपनी आइडेंटिटी छिपाकर जो इस तरह का कृत्य करते थे, उनके लिए खतरे की घंटी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब लव जिहाद पर एक तरह से कानून बन चुका है। अंकित, इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी और प्रतिक्रिया भी सामने आई। साफ तौर पर यह फैसला सामने आया था कि युवाओं को अपने जीवन साथी चुनने का जो मौका है वो खुद देना चाहिए, सरकार को दखल नहीं देना चाहिए। ऐसे में लग रहा था कैबिनेट की मीटिंग में जो चर्चा चल रही है कहीं ना कहीं वो प्रभावित होगी, लेकिन उसके बावजूद अब ये जो कानून है एक तरह से बनने वाला है और प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। देखिए, जो विषय हाईकोर्ट में था वो विषय दूसरा था और ये जो कानून बना है इसका भी विषय दूसरा है, तो दोनों से जोड़ना एक अलग चीज होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार काफी लंबे समय से इस पर कानून बनाने के लिए विचार कर रही थी और अब वो कैबिनेट की आज अंतिम मोहर लग चुकी है और अब ये विधानसभा के पटल में ये
रखा जाएगा और विधानसभा के बाद राज्यपाल के लिए अंतिम साइन किया जाएगा। इसके बाद ये कानून बन जाएगा। तो कुल मिला के आज हुई कि कैबिनेट में लव जिहाद पर कानून की अंतिम मुहर लग चुकी है। देखिए अंकित, जो मध्य प्रदेश में कानून बनाया जा रहा था उसकी बात की जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि उससे भी ज्यादा सजा यहाँ पर होनी चाहिए लव जिहाद के मामले अगर सामने आते हैं। और अब जो सजा की बात की जा रही है कि अगर ऐसा कुछ होता है या फिर झांसा दिया जाता है शादी का नाम बदलकर तो 10 साल की सजा होगी। उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल निश्चित तौर से कई पॉइंट हैं जिसको अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले ये कैबिनेट की अंतिम मोहर लगी हुई है और अभी कुछ ही देर बाद चीजें साफ हो जाएंगी कि आखिर कानून में क्या क्या बिंदु हैं, क्या क्या चीजें रखी गई हैं और किन किन आधार पर इसके दायरे में वो लोग आएंगे, वो लोग अपराधी बनाए जाएंगे, क्या किस तरह की धाराएं और किस तरह के कानून है, देखने वाली बात होगी। अंकित, एक और बात यहाँ पर साफ होती है, जितनी तेजी सरकार बयान देने में लगा रही है कि लगातार इन मामलों को रोका जाएगा, उतनी तेजी सरकार कानून बनाने में भी दिखा रही है। क्या अब कानून आने के बाद उतनी तेजी से मामले रुक भी पाएंगे? देखिए लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही थी। अभी हाल ही में गाजियाबाद में भी इस तरह की घटना हुई थी, मेरठ में भी घटना हुई थी, कानपुर और प्रयागराज में भी इस तरह की घटनाएं घटी हुई थी और कुशीनगर में भी इस तरह की घटनाएं घटी थी। तभी से उत्तर प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ गई थी और इस विषय पर काम करना शुरू कर दिया था और विभागीय जो इससे संबंधित विभाग थे उनको। ठीक है अंकित, आप बने रहे हमारे साथ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं कीर्तिनिधि पांडे। कीर्तिनिधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। नया कानून बनने की ओर अब लग चुका है और एक तरह से प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। लव जिहाद को लेकर ये कानून बनने वाला है, क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्या कुछ टिप्पणी आपकी इस पर? देखिए मेघना, उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत जल्दबाजी में है इस कानून बनाने के। सवाल है कि माननीय उच्च न्यायालय का एक फैसला आया है जी, सरकार को उच्च न्यायालय के फैसले का संज्ञान लेना चाहिए था, विचार करना चाहिए था और इस उत्तर प्रदेश में पूरे देश के अंदर जी, ये देश अनेकता में एकता का देश है, अनेक धर्मों और अनेक वर्गों को मानने वालों का देश है, तमाम विचारधाराओं को लोग हिंदुस्तान में रखते हैं। सबको आजादी है अपने मर्जी से शादी करने का और अपने मर्जी से रहने का। और जहां तक सवाल है कि लोग जो बहला करके फुसला करके शादी कर रहे हैं, जिसको लव जिहाद कहा गया, लव जिहाद के लिए ऑलरेडी बहुत से कानून है। महिला उत्पीड़न के लिए तमाम कानून है, जिनकी जबरदस्ती धर्मांतरण कराया जाए उसके लिए कानून है पहले से। सरकार अगर इम्प्लीमेंट कराती तो नए कानून की जरूरत नहीं पड़ती। अब सवाल यह है कि महिलाओं का उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है। सरकार ने तो एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था, क्या हुआ? सरकार ने तो मिशन शक्ति चला रहे हैं, क्या हो रहा है? सवाल ये है कि कानून पर सवाल है कि कानून का इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा। सवाल है कि सरकार के अंदर कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति है और सरकार इस सामाजिक समरसता बिगाड़े। सरकार मूल मुद्दे से लोगों को हटाना चाहती है। सरकार महंगाई के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पे सरकार लोगों का ध्यान हटाना चाहती है, क्योंकि सरकार असली मुद्दों पे फेल है। इसलिए इस तरीके के कानून का प्रोपगंडा और इस तरह के कानून, सरकार को उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करना चाहिए था, पहले उसका संज्ञान लेना चाहिए था। सरकार ने कहा क्या, उच्च न्यायालय के फैसले को जब संज्ञान लेते तो उस आधार पर कानून बनाना चाहिए था। बिल्कुल कीर्तिनिधि पांडे जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है साफ तौर पर वो सुनी होगी आपने, और उसमें ये कहा गया है कि भाई जो दो युवा हैं, अलग अलग धर्म के हैं या फिर एक धर्म के हैं, उनको अपने पार्टनर को चुनने का हक होना चाहिए। हालांकि अब जब इस पर कानून बनने की ओर पहला कदम रख दिया गया है, क्या इस कानून का दुरुपयोग भी उतनी तेजी के साथ हो सकता है, आप ये मानते हैं? देखिए कानून क्या, पहले तो 2-3 सवाल इसमें है। एक तो कानून के इम्प्लीमेंट कितना होगा ये सवाल है। बिल्कुल, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि हाथरस के लगाए तमाम उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार बढ़े हैं, बड़े पैमाने पे बढ़े। और एंटी रोमियो स्क्वाड मुख्यमंत्री जी जब आए थे तुरंत गठन किया था। क्या कहीं उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड दिख रहा है? मिशन शक्ति थानों पे बनाए गए, मिशन शक्ति महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क, क्या वो कहीं काम कर रहे हैं? क्या महिलाओं की सुरक्षा हो गई उत्तर प्रदेश के अंदर कि लव जिहाद पे कानून बनाने की बड़ी जल्दी है उत्तर प्रदेश की सरकार को? पहले बेटियों की सुरक्षा की व्यवस्था कर लेते, महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था कर लेते, आम नागरिकों की सुरक्षा की व्यवस्था करते, कानून व्यवस्था जो दुरुस्त कर लेते। और आईपीसी में ऑलरेडी बहुत से कानून है इस तरीके के अपराध को रोकने के लिए। इस तरीके के कानून की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ये सरकार हिटलर शाही के तरीके से चलना चाहती है। कीर्तिनिधि पांडे जी, इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान भी रखा गया है। मध्य प्रदेश में जब ये कानून बनने की बात सामने आई थी उसके बाद कहा जा रहा था कि और ज्यादा सजा इसमें देनी चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि 10 साल की सजा का प्रावधान रखना ये ज्यादा है या फिर इसमें दुरुपयोग हो सकता है? इस कानून का बहुत सारे संगठन इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। मेघना जी, इस देश के अंदर निर्भया कांड के बाद
पूरे देश की महिलाओं, पुरुष, नौजवान सब ने आंदोलन किया था उस बेटी के लिए, और उसके बाद एक कानून बना था, इतना सख्त कानून कि रेप के मामलों में सजाए मौत होगी। लेकिन क्या हिंदुस्तान के अंदर रेप की घटनाएं बंद हो गई? जी। क्या रेप नहीं हो रहे हिंदुस्तान के अंदर? सवाल सिर्फ कानून बनाने का नहीं है, सरकार को की दृढ़ इच्छा शक्ति कितनी है कि कानून का इम्प्लीमेंट कितना होगा। इस तरीके के कानूनों का सरकार सिर्फ दुरुपयोग करेगी और आपसी वैमनस्यता पैदा करेगी समाज के अंदर, समाज कमजोर करेगी इस देश और प्रदेश को। जी ठीक है कीर्तिनिधि पांडे जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो साफ तौर पर प्रतिक्रियाएं भी अब आना शुरू हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि सरकार बहुत जल्दी कर रही है कानून बनाने में। हालांकि अगर देखा जाए तो मामले बहुत तेजी के साथ सामने आ रहे हैं और हाल फिलहाल में ये मामले और ज्यादा बड़े हैं। अब देखना यही है कि क्या कानून बनाने के लिए पहला कदम जो उठाया गया है उतनी तेजी के साथ ये कानून अमल में लाया जाएगा, उसका इंप्लीमेंटेशन वैसे ही किया जाएगा, ये बेहद ज्यादा जरूरी है। शादी से 2 महीने पहले नोटिस देना होगा, दूसरे धर्म में शादी करने पर नया कानून सामने आ रहा है। और योगी सरकार ने चुनावी माहौल के दौरान जब ये संदेश दिया था कि आने वाले वक्त में इसको लेकर कानून बनाया जाएगा, उसकी ओर पहला कदम रख दिया गया है और प्रस्ताव पर फाइनल मुहर लग गई है। डीएम की अनुमति शादी के लिए जरूरी होगी। 2 महीने पहले नोटिस देना होगा। तमाम धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे थे और इसको लेकर सीएम योगी ने कड़ा संदेश भी दिया था कि ऐसे करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आखिरकार कानून बनाने की दिशा में पहला कदम रख दिया गया है। कैबिनेट की इस बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। आगे इसे कैसे ले जाया जाएगा ये देखने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात, जब कानून के दुरुपयोग की बात आती है, तमाम विपक्षी पार्टियां जिनका यही कहना है कि कानून का दुरुपयोग हो सकता है, तो ऐसे में किस तरह से कानून को अमल में लाया जाएगा, वाकई इसका इंप्लीमेंटेशन हो पाएगा या फिर नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी अपडेट है ये। लव जिहाद पर 10 साल की सजा होगी, इसको लेकर कानून बनाने की दिशा में पहला कदम रख दिया गया है। डीएम की अनुमति शादी के लिए जरूरी होगी, 2 महीने पहले नोटिस भी देना होगा। योगी कैबिनेट ने प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। दूसरे धर्म में शादी करने पर यह नया कानून लाया जा रहा है। लगातार नाम बदलकर झांसा देकर शादी करने के मामले और शादी से इनकार के मामले, इस तरह के तमाम तरह के मामले सामने आ रहे थे। धर्मांतरण खासतौर पर जो हो रहा था, उन्हीं मामलों को देखते हुए गंभीरता बरती है योगी सरकार ने। और मध्य प्रदेश में जब कानून बनाने की बात आई, उसके बाद उसी की तर्ज पर सीएम योगी और योगी सरकार ने यह कह दिया था कि अब लव जिहाद को लेकर कानून का खाका तैयार किया जा रहा है और कड़े नियम कायदे कानून के साथ ये बनाया जाएगा। डीएम की अनुमति शादी के लिए जरूरी होगी, बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इससे पहले कैबिनेट की मीटिंग में कहा जा रहा था कि इस पर चर्चा जारी है और विचार विमर्श के बाद अगली कैबिनेट की मीटिंग में इसे पास कराया जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी अपडेट है कि इसे योगी कैबिनेट की मीटिंग में पास करा दिया गया है, इस पर मुहर लग गई है। लव जिहाद पर 10 साल की सजा होगी, ऐसे मामले सामने आएंगे, उसके बाद 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। शादी से 2 महीने पहले नोटिस देना होगा, दूसरे धर्म में शादी करने पर नया कानून। योगी कैबिनेट में लव जिहाद अध्यादेश पास हुआ है। 10 साल की सजा होगी, डीएम की अनुमति शादी के लिए जरूरी है। शादी से 2 महीने पहले नोटिस देना होगा, यानी कि साफ तौर पर कड़े कायदे कानून के साथ अब इस कानून को अमल में लाने की दिशा में पहला कदम उठा दिया गया है। योगी कैबिनेट में लव जिहाद अध्यादेश पास हुआ है। 10 साल की सजा होगी इसको लेकर। डीएम की अनुमति शादी के लिए जरूरी है और शादी से 2 महीने पहले नोटिस देना होगा। इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी का भी जिक्र किया जा रहा है, वो टिप्पणी भी सामने आई। योगी कैबिनेट में लव जिहाद अध्यादेश पास हो चुका है और ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको प्राइम न्यूज दे रहा है। लव जिहाद पर 10 साल की सजा का प्रावधान भी रखा गया है। शादी से 2 महीने पहले नोटिस देना होगा, दूसरे धर्म में शादी करने पर यह नया कानून बनाया जा रहा है। योगी कैबिनेट में लव जिहाद अध्यादेश पास हो गया है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपके लिए। 10 साल की सजा भी होगी, डीएम की अनुमति शादी के लिए जरूरी होगी।
और 2 महीने पहले नोटिस देना होगा इसके लिए। बीजेपी के प्रवक्ता विजय खेड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं फिलहाल। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। जी नमस्कार। विजय जी, देखिए, बड़ा कानून बनाने की दिशा में पहला कदम उठा दिया है योगी सरकार ने। जैसा कहा था वैसा किया भी जा रहा है। लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की दिशा में ये पहला कदम, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? भाई, अभी भी कुछ लोग ये कह रहे हैं लव जिहाद राजनीतिक दृष्टि से लोग देख रहे हैं उसको। राजनीतिक है, मुझे तरस आता है, को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। षड्यंत्र रच के एक विशेष समाज की लड़कियों को फंसा के, कोई जनेऊ पहन के जा रहा, कोई टीका लगा के जा रहा, कोई खान से लेके अपना मोहन नाम रख ले रहा है। इस तरह की धोखेबाजियां हो रही है, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मासूम लड़कियों के साथ। इसके बावजूद लोग इसे कानून का विरोध करते हैं, तो आश्चर्य नहीं होगा क्या? इसमें हिंदू मुसलमान का क्या सवाल है, सिख ईसाई का क्या सवाल है? सवाल ये है, एक विशेष धर्म के लोग इस तरह का दूसरे के धर्म के लोगों की लड़कियों को फंसाकर, झूठा नाम रखकर, अपना नाम बदलकर, आइडेंटिटी बदलकर, धोखा देकर उन्हें ले जाते हैं। और फिर ऐसा कानून है देश में कि वो घर में एक बार उसको घुसा लेते हैं, कोई निकाल नहीं सकता, माँ बाप बुला नहीं सकते, एक कानून है। विजय खेड़ा जी, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे और उनका कीर्ति निधि जी का साफ तौर पर ये कहना था कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है। निर्भया कांड के बाद कानून बनाया गया लेकिन अमल में सही तरीके से नहीं लाया गया, लेकिन ये कानून अमल में लाया जाएगा और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, इसकी गारंटी क्या है? दुरुपयोग न हो इसी के लिए इतना समय लगा है, नहीं तो ये कानून तो 1 साल पहले बन जाता। जब कानपुर में इतनी लगातार घटनाएं हो रही थी, इसलिए वो कानून नहीं बना के उससे पूरी रिपोर्ट ली गई है। लॉ कमीशन की सेक्रेटरी से पूरी रिपोर्ट बनाई है, 200-250 पेज की मिसेस त्रिपाठी ने रिपोर्ट बनाई है, और वो रिपोर्ट कमीशन की आई, उसका अध्ययन किया गया, महीनों अध्ययन किया गया है। उसमें हर तरह की ऐसी व्यवस्था की गई है, कोशिश की गई है कि किसी भी तरह इसका दुरुपयोग न होने पाए। बाकी थोड़ा बहुत कानून का दुरुपयोग आज तक जितने बने हैं, चाहे वो डाउरी एक्ट हो, चाहे वो हरिजन एक्ट हो, दुरुपयोग किस कानून का थोड़ा बहुत नहीं हो जाता है, उसकी बात छोड़ दीजिए, उसकी सजा भी दी जाती है। इसमें लेकिन हर तरह से इसको वाटर टाइट रखा गया है कि इसका दुरुपयोग ना होने पाए और लोग उस कानून से डरे, ताकि इस तरह की हरकतें ना करें, मासूम जिंदगियों से खिलवाड़ ना करें, धोखा धोके उन्हें घर न ले जाए, फिर उनको मारे। कितने लोगों के मर्डर हो गए हैं, कितने लोगों को तेजाब फेंक दी गई, उन लड़कियों को निकलने देते नहीं है। तो इतना अच्छा मध्य प्रदेश सरकार ने भी किया है, इतना बढ़िया किया शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी ने। उस कानून को बनाते समय इन बातों का ध्यान रखा गया है कि उसमें खाली आपको डीएम को बताना ही तो है कि हम ये कर रहे हैं और हम तर्क दिया जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि भाई हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है, उस टिप्पणी पर अमल किया जाता, टिप्पणी पर विचार विमर्श किया जाता, उसके बाद इस तरह के कानून को बनाने के लिए आगे बढ़ते। बहुत जल्दी की जा रही है सरकार की तरफ से। नहीं, कानून की तैयारी तो कब से चल रही है, जल्दबाजी क्या है? हम और दूसरी बात ये भी बता देता हूँ, मैं इन लोगों की तरह आलसी नहीं है, ये योगी है, ये मोदी है। हम वेट नहीं कर सकते किसी अच्छी चीज के लिए, हम 1 मिनट वेट नहीं कर सकते। 370 में बोला जल्दबाजी क्या थी, सीए में बोला जल्द, अरे हम हैं जल्दी में, वी आर इन हेस्ट। हम देखना चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान कितनी जल्दी तरक्की करता है, विश्व के इतिहास रचता है, विकास में आगे बढ़ता है। हमने शौचालय फटाफट बना डाले करोड़ों में, फटाफट नल जल पानी बिजली सब दे रहे हैं। हमको इतना टाइम नहीं है, जो अच्छाई है हम तुरंत करेंगे उसको। बिल्कुल, आप इसको जल्दबाजी बोलो, कुछ बाजी बोलिए। लेकिन विजय खेड़ा जी, तर्क ये भी दिया जा रहा है कि हाईकोर्ट की इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है कि युवाओं को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है, हक है, तो इसमें सरकार दखल अंदाजी ना करे। तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस कानून को उससे साफ तौर पर जोड़कर देख रही है। बिल्कुल, आपने अभी जो वो बोला बिल्कुल ठीक बोला है, बिल्कुल ठीक बोला है। जो सचमुच प्यार करते हैं, नवयुवक या कोई भी हो, उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए, वो स्वतंत्रता उनको मिलना चाहिए, और स्वतंत्रता कानून में पूरी तरह रखी गई है। अपनी आइडेंटिटी बताइए, इजाजत का आपको खाली डीएम को बताना ही होगा इस कानून में, हम फलाने से शादी कर रहे हैं और धर्म परिवर्तन के लिए नहीं हो रहा है, उसका एक इसमें क्या कोई रोक टोक थोड़ी है। वो संविधान का जो अधिकार प्राप्त है आपको अपना साथी चुनने का, अपने हिसाब से जीवन जीने पर, उस पर कोई कानून लागू नहीं होगा, वो स्वतंत्रता रहेगी।
ये कानून सिर्फ उन बदमाशों को, षड्यंत्र रचने वालों को है, जो एक टीम है, एक इनका संघी प्रणाली इन लोगों ने जो बना रखी है, एक सोसाइटी या संस्था बनाई हुई है। विजय खेरा जी, तमाम प्रतिक्रियाएं तो आ चुकी हैं और जाहिर सी बात है अभी प्रस्ताव पास ही हुआ है तो और प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। ऐसे में विपक्षी पार्टियों को आश्वासन देना कहीं ना कहीं थोड़ा जरूरी हो जाता है, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? विपक्षी पार्टियों को तो विरोध करना है, चाहे आश्वासन दो चाहे कुछ बनाओ, कोई भी अच्छा कार्य आप करेंगे उन्हें तो विरोध करना है। अब आप कांग्रेस को देख लीजिएगा, तो 3 तलाक में लोकसभा में समर्थन करती है, राज्यसभा में विरोध करती है, सीए में लोकसभा में समर्थन करती है, राज्यसभा, मतलब वो तो स्टेबल स्थायी दिमागी नहीं ना इन लोगों का। और आज जहाँ तक सापा का, तो सापा का तो आपराधिक इतिहास है, उन्हें अपराध का काम करना है, अपराधियों को बढ़ावा देना, उनको तो वोट चाहिए। उनके तो आजम खान जैसे मंत्रियों का 90 केस रजिस्टर्ड हो गए तुरंत। जितने मुसलमान गुंडे बदमाश हैं, जितने भी हैं, जो भी हैं, अच्छे मुसलमानों की बात नहीं करता, जो अतीक वतीक टाइप के हैं, वो सब सापा ने पाले हैं, सापा ने आगे उन्हें बढ़ाया है। तो सापा की हमें चिंता नहीं है, उन्हें विरोध करने दीजिए, करें। ठीक है विजय खेरा जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो साफ तौर पर सरकार की तरफ से यही आश्वासन है, भाई विरोध किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से कानून बनाने की ये पहल की गई, उसके बाद आने वाले वक्त में लगाम लग पाएगी इन मामलों में, ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। डीएम की अनुमति तो लेनी होगी, ये भी कहा जा रहा है, भाई अपनी आइडेंटिटी बताइए और उसके बाद शादी या प्यार जो करना है वो करिए, ये बीजेपी के प्रवक्ता ने यहां पर साफ तौर पर कह दिया है। और दूसरे धर्म में शादी करने को लेकर ये नया कानून बनाया जा रहा है। योगी कैबिनेट में लव जिहाद अध्यादेश पास हो चुका है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लगातार जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। हालांकि विपक्षी पार्टियों का फिलहाल इस पर क्या कुछ कहना है, उसमें तमाम प्रतिक्रियाएं और आना बाकी हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने इस पर कहा कि जल्दबाजी की है सरकार ने, लेकिन बीजेपी का कहना है कि हम जल्दबाजी में ही हैं, हम जो कानून की तैयारी बहुत पहले से कर रहे थे वो कानून अब अमल में लाया जाएगा और जल्द ही लाया जाएगा, जिसके लिए पहला कदम उठ गया है। मध्य प्रदेश सरकार की भी तारीफ की गई यहां पर बीजेपी की तरफ से, विजय खेरा की तरफ से। तो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक में ये जो प्रस्ताव है वो पास हुआ है।